अडिक्टेड टू रील्स, अडिक्टेड टू पॉर्न और आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यू आर फेसिंग एंजाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल खत्म हो चुका है। आपका दिमाग आपको गुलाम बना चुका है। आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड आप अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। इस वीडियो में भगवत गीता में दिए गए 5 ऐसे रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बाद आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को फुली कंट्रोल कर पाओगे। आप अपने दिमाग को अपना गुलाम बना पाओगे एंड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अपने गोल्स पर फुली फोकस्ड हो पाओगे। रूल नंबर 1, यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियानिंद्रियोर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह इंसान इंद्रियों को तृप्त करने वाले वस्तुओं से जब इंद्रियों को पूरी तरह से समेट लेता है, यानी पूरी तरह से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उसके डिजायर से रिलेटेड चीजें उसे भोगने के लिए देना और फिर उसे शांत करने की कोशिश करना, ये वैसा ही है जैसे जलती आग में घी की आहुति डालकर उसे बुझाने का प्रयास करना। जब आग में घी डाला जाता है तो वो शांत नहीं होती है, वो और भीषणता से भड़कती है, उसकी लपटें और बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार इंद्रियों को तृप्त करने से उसकी कामना खत्म नहीं होती बल्कि उसकी कामना और बढ़ जाती है। यानी हमारे आसपास जो भोगने वाली चीजें हैं, जितना ज्यादा हम उसको भोगना चाहेंगे उतना ज्यादा हम उससे एडिक्टेड होते जाएंगे, उतना ज्यादा हम उसमें फंसते चले जाएंगे। इन कामनाओं की तुलना शरीर में जो खुजली होती है उससे की जा सकती है। जब हमें खुजली होती है तो हम कुछ सेकंड्स के लिए खुजली कर लेते हैं और तत्काल हमें 1-2 सेकंड्स के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन ये समाधान नहीं होता। खुजली और अधिक वेग से बढ़ती है। लेकिन यदि कोई इसे कुछ समय तक सह लेता है, इसका दंश दुर्बल होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सिमिलरली हमारे डिजायर्स के साथ भी है। मन और इंद्रियां हमारे सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती हैं। जब तक हम इन कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं तब तक हम इसमें फंसे रहते हैं। लेकिन कुछ देर सहन कर लेने से, कोई रिएक्ट ना करने से और डिजायर्स के अकॉर्डिंग एक्शंस ना लेने से हम इससे बच सकते हैं। अब इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को बार बार कहते रहोगे कि मैं रील्स नहीं देखूंगा, मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलूंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा। 2008 की एक स्टडी बताती है वो लोग जो अपने थॉट्स को सप्रेस कर रहे थे कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, वो एक्चुअली में ज्यादा चॉकलेट खा रहे थे उन लोगों के मुकाबले जो कि चॉकलेट के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। सिमिलरली 2010 का एक और स्टडी बताता है वो स्मोकर्स जो खुद को स्मोकिंग के बारे में सोचने से कंट्रोल कर रहे थे, वो स्मोकिंग के बारे में और ज्यादा सोच रहे थे। दिस इज लाइक, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में ब्लैक कार नहीं सोचना है। किस किस ने ब्लैक कार सोचा कमेंट करके जरूर बता दो। तो समझ ही गए होगे, किसी चीज के बारे में जितना ना सोचने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा सोचोगे। तो एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे गलत चीजें न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है और अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजों को हटा दो अपने सामने से और बिजी हो जाओ अपने गोल्स में पागलों की तरह। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसका अर्थ है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। इस बात को अगर सही से समझना चाहते हो तो एक साधु की स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल से जा रहे थे। सब लोग प्रकृति की चमत्कार और जंगल की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध थे। अचानक साधु रुक जाता है क्योंकि वो अपने सामने सांप को देखता है और वो अपने शिष्यों को इशारा करता है सांप की ओर। शिष्यों ने जैसे ही अचानक देखा वो डर गए और एकदम पीछे हट गए। लेकिन जो साधु थे बड़े ही शांति से एक लकड़ी लेते हैं और उस लकड़ी पर उस सांप को उठाकर पेड़ की शाखा पर रख देते हैं। शिष्य एकदम चकित हो गए। उन्होंने पूछा कि साधु महाराज, आप खतरे को देखकर भी इतना शांत कैसे रह जाते हो? मॉन्क ने समझाया, सांप कोई खतरा नहीं था, यह उनका अपना मन था जो उन्हें भयभीत कर रहा था। उन्होंने आगे समझाया कि मन हमारा मित्र होता है जब वो कूल और पीसफुल होता है, जब वो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एक्शंस पर फोकस्ड होता है। लेकिन हमारा मन हमारा शत्रु भी हो सकता है जब वो फियर, एंगर और लस्ट जैसे नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हो। तो बात बड़ा सिंपल है, अगर आपका दिमाग शत्रु बना हुआ है तो आप कुछ गलतियां कर रहे हो जिस वजह से वो आपका शत्रु बना हुआ है। सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे नेगेटिव डेटा जो आप खुद के दिमाग में स्टोर कर रहे हो उसको खाली करो। धीरे धीरे आपका दिमाग भी पॉजिटिव हो जाए। धीरे धीरे मेहनत के साथ आपका दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जाएगा। रूल नंबर 3,
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को वश में करना वास्तव में कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नाविकों को पता होता है समुद्र में नाव चलाना बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि समंदर में कभी भी तूफान आ सकता है, फिर भी वो इन जोखिमों को तट पर खड़े रहने का कारण नहीं मानते। सिमिलरली इस दुनिया में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। उसी में से मन को कंट्रोल करना भी एक आता है। यहाँ विष्णु कहते हैं अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी नॉन अटैचमेंट से हम चाहें तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस की। किसी भी चीज में प्रैक्टिस करना आपको एक्सपर्ट बना देती है। एक बार बेंजामिन ब्लूक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 120 अलग अलग फील्ड जैसे कि चेस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब के एक्सपर्ट्स के लाइफ जर्नी को मॉनिटर किया। मतलब अलग अलग फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स थे, जो अवार्ड विनर्स थे, जो टॉप क्लास माने जाते थे उस फील्ड में, उनकी लाइफ जर्नी बचपन से लेकर तब तक मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि एक्सपर्टीज का आईक्यू से कोई भी रिलेशन नहीं है। उन्होंने अपने स्टडी में फाइंड किया कि जो अलग अलग फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया है। उन्होंने अपने फील्ड में इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया है कि कोई और कर ना पाए। एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज मेड नॉट बॉर्न। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो। एक बार हारोगे, 10 बार हारोगे, 100 बार हारोगे, 1000 बार हारोगे, लेकिन कोशिश करते करते आप कभी ना कभी इस पर लगाम लगा ही दोगे एंड आप इसे अपना गुलाम बना लोगे। सेकेंड है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मीन्स वैराग्य। इसका मतलब है दुनिया का असली सच स्वीकार करना। आपको समझना होगा कि कैसे आपका मन उन प्लेजर्स के पीछे आपको भगा रहा है जो कि टेम्पररी हैं। ये भी आपको समझना होगा कि दुनिया के जो टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो भी आपको कंट्रोल कर रही है कुछ हद तक। क्या कभी आपने सोचा है क्यों आजकल इंस्टाग्राम में, मूवीज में या हर जगह वुमेन्स की बॉडी को एक्सपोज करके दिखाया जाता है? क्यों आजकल लोग सोशल मीडिया, पॉर्न वीडियो या फिर गेम्स से इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं? बिकॉज जो टॉप पर लोग बैठे हैं ना, वो चाह रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। क्यों? ताकि आप कमजोर हो जाओ और आप पर राज करना बहुत आसान हो जाए। वेल, ये अलग चीज है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। बहुत से लोग इसमें फंसे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊं? कमेंट डाउन। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्त तद्देवेतरो जनः सौ यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण और वैसा ही काम करते हैं। जो श्रेष्ठ लोग प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, पूरी मनुष्य समुदाय उसी को फॉलो करने में लग जाती है। गीता में भी श्रेष्ठ पुरुष का जिक्र है, यानी हाई वैल्यू मैन का जिक्र है। इंसान श्रेष्ठ बनता कैसे है? खुद को इंप्रूव करके। आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट माइंडसेट डेवलप करना होगा और खुद में ऐसी बातें लानी होंगी जो कि केवल श्रेष्ठ पुरुषों के अंदर होता है, और डेफिनेटली आप देखोगे दुनिया आपको फॉलो करेगी। जिस दिन आप अपने बुरी आदतों से लड़ने लगते हो और उससे जीत हासिल करने लगते हो, उसी दिन आप श्रेष्ठ पुरुष बनने लगते हो। तुरंत में आप इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हर एक एस्पेक्ट्स में अगर आप खुद को इंप्रूव करते हो तो डेफिनेटली आप एक श्रेष्ठ पुरुष, एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो। माइंड कंट्रोल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वेट गेन, वेट लॉस, कोई भी चीज जो आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, हाई वैल्यू मैन बनने के लिए कर रहे हो, 1% इंप्रूवमेंट अगर आप उसमें करते हो वो नोटिसेबल नहीं होगा एक दिन में, लेकिन इवेंचुअली अगर आप उसे 1 ईयर तक लगातार करते हो, केवल 1% डेली इंप्रूवमेंट, तो आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे आज के मुकाबले। ये ग्राफ शो करता है अगर आप 1% रेगुलर खुद को बेटर करते हो और 1% रेगुलर खुद को बेकार बनाते हो, तो आज से 1 साल बाद आप कहां पर होगे। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। 2 अमेजिंग वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, इनको भी जाकर वॉच करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।